घर में औरत नहीं, फिर भी दिया जला हुआ है, रंगोली बनी हुई है, पूजा हो रही है भरी दोपहरी में। तू इतना बेवकूफ है क्या? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये बात पूछने का अधिकार सिर्फ हमें है। 2 दिन पहले तुम्हारे आदमियों को पट्टी लगी थी। उन्होंने आके बताया होगा कि उस लड़की के साथ एक लड़का था। वो मैं हूँ। जून 8 को सावित्री यहाँ से निकली। वो अकेली नहीं थी, 6-7 लोग थे साथ में। रोड पर जब पहुंची तो बढ़कर लोग 10 हो गए। ढाबे पे पहुंची तो 20 लोग हो गए थे और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते 50। सुन, ट्रेन में फॉलो किया, छोड़ दिया, कार से फॉलो किया, माफ कर दिया, लेकिन जब मंदिर के पास आए तब उन्हें नहीं छोड़ा। हमारे बीच क्यों आए थे वो लोग? तुम्हें कोई गलतफहमी है बेटा। ये आज की कहानी नहीं है, 20 साल पहले की कहानी है। लॉजिकली देखा जाए तो तुम बीच में आए हो। कुंडली मिली है ये सोचकर लड़की को भागा कर ले जाना चाहते हो तुम। दोबारा अगर ये सोच अपने ख्याल में भी लाया तो बहुत पछताओगे। कई बार बेइज्जती हुई पर बापू ने हार नहीं मानी। उसी कुंडली के साथ सावित्री पैदा हुई। सावित्री जब छोटी थी तब से ही बापू की नजर उस पर थी। बापू ने फैसला कर लिया कि सावित्री के गले में ही मंगलसूत्र बांधूंगा। मेरी पतंग मुझे लौटा दीजिए ना अंकल। अंकल? ये है तुम्हारे अंकल। बहुत अच्छा कलर लगाया है बापू जी को। एकदम जवान दिख रहे हैं बापू अब तो। अब तुम ही बताओ, सावित्री के साथ इनका शादी करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है सर, उन्हें ही शादी करने दीजिए। हम लोग तो यहाँ गलती से आ गए। चलो चलो चलो। मामा, तुम जरा साइलेंट रहो, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। ये लोग तो पागल हैं। मुझे इस वक्त यहाँ पर क्या करना चाहिए? 20 साल से शादी नहीं की तो पेट में बुलबुले उठ रहे हैं और दिमाग में गलत फहमी पैदा हो गई है। इसे चाइल्ड मॉलेस्टेशन कहते हैं यार, और मेडिकल टर्म में इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तुम लोग एक ही गांव के हो, वो किडनैप यहीं कर लेता तो तुम लोगों का पैसा बच जाता ना। इतने छोटे काम के लिए प्रोडक्शन पे इतना सारा खर्च। ये अंकल का आइडिया था। अगर गांव से लेकर आए तो डाउट होगा, लेकिन अगर गांव के बाहर से लेकर आए तो लक मिलेगा। इसलिए बिल्कुल लास्ट मिनट में प्लान बनाकर लड़कों को पीछे भेजा। ये सच बात है। लास्ट मिनट में तत्काल में टिकट बुक किया। पता है कितनी तकलीफ होती है? कॉन्टैक्ट लगाना पड़ता है। सब समझ गया। तुझे, तेरे अंकल और इन्हें देखकर लगता है कि यहाँ मेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए था। लगता है यही तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। शुरुआत मैं तुमसे ही करने वाला हूँ। सवाल मैं उससे पूछ रहा हूँ तो बार बार जवाब तुम क्यों दे रहे हो? आज बापू का मौन व्रत है। अरे उसे बुरा लगेगा, इतना मत हंस। सोच रहा था इस गांव में 1 महीना टाइम पास कैसे होगा। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। माय डियर डिवोशनल बॉयज, तुम्हारी भाभी तो वही रहेगी लेकिन भैया बदलने वाला है? ओए, तेरे कहने का मतलब क्या है? बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट। बहुत अच्छा क्या बेबी। बदतमीज ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। गाना भी तो गाया इसने। इस उम्र में ये गाना नहीं गाएगा तो क्या सन्यासी बनेगा? फिर भी वो विश्वराव कितनी खुशी से नाच रहा था, देखा था तुमने? उसका डांस मुझे नहीं देखना है। आज मेरा भांजा जो करेगा उसके लिए सब हो जाएंगे अवतार फैन। ऐसा क्या? मामा, भांजे, आई लव यू मामा। बेटा तू उस लड़की से सच्चा प्यार करता है ना? इमोशनल। दुनिया देखेगी तेरा प्यार, ना खाली जाए तेरा वाद। है मेरी छोटी सावित्री, मेरी क्यूट सावित्री।
बचपन से ही शादी का खेल खेल रही है। ये आंखें देखो, ये नाक देखो, ये होंठ देखो। नहीं, इसके नीचे नहीं। मुझे चाटा क्यों मारा सावित्री? कोई बात नहीं। चाटा मारते वक्त ये गिर गया था, फिर से पहना दो। तुम गायत्री। ओ, सावित्री की सिस्टर। पी कर आया हूं तो गलत मत समझना। तुमने डैडी से बात की तो तुम कैसे लड़के हो ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो नहीं समझेगी। समझ गई वो, लेकिन बता नहीं रही है। शादी नहीं करना है तो घर से भागने की हिम्मत तो आप में है, लेकिन लड़का पसंद नहीं तो ना बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन ये तुम्हें मत कैसे पूछिए पता? कैसे पता है। प्यार किया है। शादी करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब छोड़ना नहीं होता, बल्कि जानना होता है। क्यों इतना भरोसा? मैं उससे ये बात कई बार कह चुका हूँ कि मैं दिलो जान से उससे मोहब्बत करता हूँ, और मेरी मोहब्बत इसी भरोसे पर टिकी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी बहन है बहुत प्यारी। एनीवे थैंक्स, फिर मिलेंगे। उसके लिए तो अच्छा लड़का मिल गया। बेबी बेबी। सती, हमारे घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। तुम्हें तो बस इतना ही पता है। कल रात में और क्या क्या हुआ तुम्हें नहीं पता। किस गड़बड़ की बात कर रहे हो? रात में वो ऋषि और उसके दोस्त लोग आकर बहुत गड़बड़ किए। ऋषि आया था? उनकी बात छोड़ो, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उसने तुम्हें पसंद किया है। अब अमेरिका जाओगी। हे, क्या हुआ? मैं जाकर शादी की तैयारी करता हूँ। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा खेलते हैं। रात में हम लोगों ने इतनी धमा चौकड़ी मचाई कि क्या बताओ। तूने साइकिल बहुत अच्छी चलाई। सुनो जरा इधर आना। तुमसे ही बात कर रहा हूँ, आ जाओ यार। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। उधर क्यों खड़े हो? आ जाओ ना। कल रात को जो हुआ तो उसे पता चल गया होगा। अब क्या होगा भांजे? लगता है हाथ पैर बांध कर मारेगा। मुझे एक जरूर मामा काम है। चलो। रात को तो ये भाग निकला था ना, अब देख इसे कैसे घेरता हूँ। ये लोग क्या फुसफुसा रहे हैं? शायद तुम्हारे ही बारे में। शौक मत दे यार तू। अरे कुर्सी लाओ, कुर्सी। बैठिए बैठिए। क्यों बुलाया? ऐसे ही पत्ते खेलने के लिए बुलाया। क्यों, कोई बात हो गई? देखता हूँ कितने बड़े खिलाड़ी हैं। मेरा तो बैड लक ही खराब है यार। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्या यार, तुमने ये पत्ता? अरे ये नहीं तो कौन सा पता फेंकूं? तू चुप रह। कौन? ऐसा नाटक मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा, तुम बोल रही हो? क्या कर रहे हो? पापा के साथ पत्ते खेल रहा हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी। शो। तेरी जात का बैदा मारो। हाँ छोकर, इसी की तो जरूरत थी। आपका क्या हाल है ससुर जी? मेरा भी हो जाता था बेटा, जस्ट मिस। तुम्हारे पास कौन सी कार्ड आई थी? रानी आई थी। किस्मत वाले हो गुरु। मुझे तो लेकिन राजा की जरूरत थी। आपको राजा चाहिए, लेकिन मुझे रानी चाहिए, और आपसे मुझ में ज्यादा ताकत है। तुम्हें इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे? भैया उसके साथ पत्ते क्यों खेल रहे थे? क्यों, क्या हुआ? वो हमारा दुश्मन है क्या? अरे कल को हमारी सावित्री की शादी होगी तो उसे कार्ड नहीं दोगे क्या तुम? ऐसी बात नहीं है भैया। वो अगर अच्छा इंसान है तो मैं भी अच्छा हूँ, और अगर वो बुरा है तो मैं बहुत बुरा। तुमने शो किया तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। ओए सुनो, तू चल रहे, इस सीन में हमारा कोई काम नहीं है।
उस दिन चाटा मारा था उसके लिए माफी मांगने आई हो या झुमके के लिए थैंक्स कहने आई हो? लगता है बारिश होने वाली है। और कुछ बोलो। मैं यहाँ आ रही हूँ ये बात सती को भी नहीं पता। और आगे बोलो। हिम्मत जुटाकर मैं तुमसे अकेले मिलने आई हूँ। इसके आगे? मैं तो सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे कि मेरी शादी होने वाली है। तुम्हारे रहते मैं अपनी शादी पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे ना ही तुम पर गुस्सा आ रहा है और ना ही तुम पर प्यार आ रहा है। देखो, बेहतर होगा तो मुझे सताना छोड़ दो।